हाय गाइस, कैसे हो आप लोग। दोस्तों, इस बार का जो जेई मेन का पेपर है, आप लोग लगातार देख रहे हैं, उसके अंदर रिमाइंडर्स और नॉन रूटीन प्रॉब्लम्स आ रही है, रिमाइंडर के क्वेश्चंस आ रहे हैं। मगर यार ये क्वेश्चंस की तो हद ही हो गई। एक अटेम्प्ट के अंदर 11 का डिविजिबिलिटी पूछ लिया। मगर ये क्वेश्चन देखिए आप, लेट 6 डिजिट नंबर्स बी फॉर्म्ड यूजिंग 1 and 8 ओनली, probability that it is divisible by 21 is k, find 96k। अब देखिए, जेई मेन 26 जून 2022 का जो पहला अटेम्प्ट है, उसमें 26 जून का शिफ्ट 2 के अटेम्प्ट में इंटीजर में ये क्वेश्चन आया। ऑल दो शायद इंटीजर में था तो 10 में से एक था, तो 5 क्वेश्चन छोड़ने थे, तो बच्चों ने छोड़ दिया होगा। बट इस क्वेश्चन का सोल्यूशन हम लोग देखते हैं। अब देखो, 6 डिजिट नंबर डिविजिबल बाय 21 है। डिविजिबिलिटी ऑफ 21 मतलब डिविजिबिलिटी बाय 3 एंड डिविजिबिलिटी बाय 7। अब 3 देखना तो बहुत आसान है, 7 को हम लोग देखेंगे। अब हम क्या कर सकते हैं कि या तो सारे के सारे 1 ले लें। पहले आप इस चीज को समझिए कि 6 डिजिट के नंबर कितने तरीके से बनेंगे। 2 × 2, हर पोजीशन को भरने के 2 डिजिट्स हैं आपके पास, 64 आ गया। ठीक है, तो एक हो गया कि सारे के सारे 1 है, एक हो गया कि सारे के सारे 8 है, राइट। अब अगर आप देखोगे ना, ये किस टाइप के नंबर है, ये दोनों ही नंबर 1001 से डिविजिबल है। अगर आप देखोगे तो 1001 आपका 1001 7 से डिविजिबल है। अब ये चीज अगर आप लोगों ने मेरे केवीपी वगैरह के लेक्चर्स देखे हो तो मैं बताता हूं 1001 10101 ये बहुत स्पेशल नंबर्स होते हैं, बट ये तब बच्चे को आइडिया होता है जब वो नंबर थ्योरी पढ़ता है, राइट। ऐसे तो किसी को चमकेगा ही नहीं कि यार ये 7 से डिविजिबल, बच्चा चेक ही करता रहेगा अगर कोई इसको अटेम्प्ट करता। अगर ये कंपलसरी क्वेश्चन होता तो मुझे नहीं लगता कि बहुत ज़्यादा बच्चे इसको कर पाते। चलो यहाँ तक तो ठीक है कि भाई 2 नंबर तो ये ऐसे मिल गए जो 7 से डिविजिबल है। उसके बाद आप अगर देखेंगे 1 8 8 8 8 मतलब अगर आपके नंबर में 5 8 हैं और 1 1 है तो ये केस 3 से डिविजिबल नहीं है, तो हम इसको कंसिडर ही नहीं करेंगे। सिमिलरली इसको भी कंसिडर नहीं करेंगे। आप सम ऑफ डिजिट देख लीजिए, बस 34 आ रही है इसमें, इसके अंदर आपकी सम ऑफ डिजिट 20 आ रही है, इसके अंदर आपकी सम ऑफ डिजिट 13 आ रही है। तो एक और जो केस है और जो मेजर केस है वो क्या बन रहा है, 1 1 1 8 8 8। अब इसके 20 परम्यूटेशन बनेंगे कैसे, 6 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल दैट इज 20। अब यहां पे दोस्तों जो मुद्दे की बात थी ना, यहां पे जो मुद्दे की बात थी वो ये थी कि 1 इज कॉन्ग्रुएंट टू 8 मॉड 7। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है, नंबर थ्योरी में अगर आप देखोगे ना, जैसे मान लीजिए ये 8 1 8 1 8 1 लेते हैं हम लोग, ये नंबर डिविजिबल बाय 7 है। अब आप किसी भी 8 को 1 से रिप्लेस करो या 1 को 8 से रिप्लेस करो, तो इजेंशियली आपने अगर मान लो इसको 1 कर दिया तो आप -70 कर रहे हो, जो कि 7 का डिविजिबल मल्टीपल है। अगर आपने इसको 1 किया तो किसी ना किसी को आप 8 करोगे, किसी 1 को। तो आप ऐसा मान लीजिए कि आपने इस 1 को 8 कर दिया। इस 1 को 8 करना मतलब 700 ऐड करना। तो इजेंशियली आप 7 के ही मल्टीपल्स ऐड या सब्ट्रैक्ट कर रहे होंगे अगर आप 1 और 8 को परम्यूट करते हो। इसका मतलब ये सारे के सारे नंबर 21 से डिविजिबल है। अब आप देख लो, ऐसी रीजनिंग केवल वही कर सकता है जिसको नंबर थियरी अच्छे से आती है। और ये क्वेश्चन जेई मेन ने पूछ लिया है। इसमें एक डिस्क्लेमर मैं दे दूं दोस्तों, डिस्क्लेमर मैं दे रहा हूं कि अगर ये आया है तो ही है, अगर क्योंकि ये ऑब्वियसली मेमोरी बेस्ड होता है, तो ये क्वेश्चन अगर आया है तो ये बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, बहुत ही खतरनाक क्वेश्चन है आई वुड से। और इसको जिस बच्चे ने किया है ना, हैट्स ऑफ टू हिम, मतलब बहुत ही अच्छी बात है अगर उसने इस क्वेश्चन को किया है तो। और मेरे हिसाब से इसका फाइनल आंसर भी मैं आपको बता देता हूं। इसका जो फाइनल आंसर है ना वो ये आएगा कि देखिए, एक ये वाला केस हो गया 1 1 1 1 1 वाला, एक 8 8 8 8 8 वाला हो गया, और 20 केसेस वो हो गए जिसमें 1 1 1 8 8 आ रहा है। तो ये आंसर हो गया 22/64। और 96 के पूछा था आपसे, तो आंसर के लिए आपको 96 इंटू 22/64 करना पड़ेगा, विच इज 33। आंसर आपका फाइनल 33 आ जाएगा। बट इट्स अ वेरी वेरी टफ क्वेश्चन, एंड ये ऐसे सोचने वाली बात है कि हम लोगों को नंबर थियरी पढ़नी चाहिए या नहीं पढ़नी चाहिए जेईई मेन में। अब आप खुद डिसाइड कीजिए। थैंक यू।